वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की 10 सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है फोर्ड फ्रीस्टाइल, जिसके पूरे भारत में मात्र 83 यूनिट ही बिकी हैं। फोर्ड फ्रीस्टाइल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन के विकल्प में अवेलेबल है, जिसका ARI माइलेज 18.5 से 23.5 के बीच क्लेम किया जाता है। यह शोरूम में 7.5 लाख रुपए से 9 लाख रुपए के प्राइस में अवेलेबल है। नंबर 9 पर इस लिस्ट में एक ऐसे ब्रांड का प्रोडक्ट है जो टॉप सेलिंग ब्रांड है, लेकिन सेलेरियो की चूंकि नेक्स्ट जेन बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए शोरूम से केवल वही सेलेरियो बिक पा रही हैं जो स्टॉक में है। पूरे भारत में सेलेरियो की केवल 53 यूनिट ही बिक पाई हैं। यह 1 लीटर पेट्रोल इंजन के विकल्प में आती है, जिसका ARI माइलेज 21 का क्लेम किया जाता है। यह आपको 4.5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच में मार्केट में मिल जाएगी। नंबर 8 पर आता है सेट्रॉन का C5 एयरक्रॉस। यह एक दमदार SUV है जिसमें 2 लीटर का डीजल इंजन लगा हुआ है। यह मार्केट में आपको 30 से 32.5 लाख रुपए के प्राइस रेंज में आती है। इसके कम बिकने के पीछे का रीज़न है इसकी ओवर प्राइसिंग। इसमें दिए गए फीचर्स इसकी प्राइसिंग को बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि सेट्रॉन ने C5 को इंडिया में लॉन्च करते समय मार्केट का बिल्कुल भी रिव्यू नहीं किया था और उन्होंने यूं ही प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है। इसका ARI माइलेज हाईवे पर 18.5 और सिटी में 12.5 का क्लेम किया जाता है। यह केवल ऑटोमेटिक वर्जन में ही आती है। नंबर 7 पर है महिंद्रा अल्ट्रस G4, जिसकी पूरे भारत में केवल 42 यूनिट ही बिक पाई हैं। यह एक दमदार प्रोडक्ट है, लेकिन कभी भी महिंद्रा इसको लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट से बाहर निकाल ही नहीं पाया है। नंबर 6 पर आता है एक ऐसा ब्रांड जिसकी सभी गाड़ियां लीस्ट सेलिंग की लिस्ट में मिल जाएंगी, और इस लिस्ट में आती है रेडिगो। रेडिगो की पूरे भारत में केवल 32 यूनिट ही बिक पाई हैं। ये आपको 800 सीसी इंजन और 1 लीटर इंजन के 2 विकल्प में मिल जाएगी। इसका ARI माइलेज क्लेम किया जाता है 20 kmpl का। ये आपको शोरूम में 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच के प्राइसिंग रेंज में अवेलेबल है। जैसा आप जानते हैं कि डेटसन एक निसान का सब ब्रांड है, जिसके 3-4 प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल हैं, लेकिन पुअर सेल सर्विस और आफ्टर रीसेल डाउन वैल्यू की वजह से डेटसन का कोई भी प्रोडक्ट लीड सेलिंग कार की लिस्ट से कभी भी बाहर नहीं आ पाया है। उस लिस्ट में ही डेटसन का ये रेडिगो प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। नंबर 5 पे आती है एक प्रीमियम सेडान हुंडई एलेंट्रा। ये एक दमदार प्रोडक्ट है जो आपको 18 लाख से 21 लाख की रेंज में मिल जाता है, लेकिन पूरे भारत में इसकी केवल 20 यूनिट बिकी हैं, और उसके पीछे का रीज़न है भारत में सिकुड़ता हुआ सेडान का मार्केट। और यह एक प्रीमियम सेडान है जिसके बायर्स बहुत कम हैं, और जिस प्राइस रेंज में हुंडई ने इसको लॉन्च किया है उस प्राइस रेंज में जीप कॉम्पास जैसे दमदार प्रोडक्ट और टाटा सफारी जैसे दमदार प्रोडक्ट बाजार में पहले से ही अवेलेबल हैं। यह आपको पेट्रोल डीजल दोनों वेरिएंट में मिल जाती है। ARI माइलेज 15 kmpl का क्लेम किया जाता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही वर्जन में ये अवेलेबल है। 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन और 2 लीटर के डीजल इंजन विकल्प के साथ एलेंट्रा आपको हुंडई के शोरूम में मिल जाएगी। वैसे हुंडई आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन एलेंट्रा हुंडई का एक फेल प्रोडक्ट साबित हुआ। नंबर 4 पे आती है फोर्ड फीगो, जिसकी केवल पूरे भारत में 7 यूनिट ही बिक पाई हैं। फोर्ड के इंडिया छोड़कर जाने के र्यूमर की वजह से दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि फोर्ड पिछले लगातार कई सालों से सेम प्रोडक्ट भारत में बेचता चला जा रहा है, और उसने किसी तरह की अपडेट की कोई ना तो ज़रूरत समझी, न नेक्स्ट जेन आया, न तो फेसलिफ्ट आया। ऐसा लगता है कि फोर्ड इंडिया में कारें बेचना ही नहीं चाहता था। ये मिल जाती है आपको 6 लाख से 8 लाख रुपए के बीच में, और इसमें आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिसका माइलेज क्लेम किया जाता है पेट्रोल पर 16 का और डीजल पर 24 का। ये आपको 6 लाख से 8 लाख में अवेलेबल है।
इसके बाद फिर एक डेटसन का प्रोडक्ट गो प्लस, जो आपको 4.25 लाख रुपए से 7 लाख रुपए की रेंज में मिल जाता है। इसकी भारत में केवल 4 यूनिट ही बिक पाई हैं। ये आपको मैनुअल में पेट्रोल विकल्प में मिलता है 1.2 लीटर इंजन के साथ। इसमें 3 रो और 6 सीटिंग कैपेसिटी को कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 3rd रो सिर्फ बच्चों के लिए है, वो बच्चे भी वहाँ पर आसानी से बैठ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। इसका जो माइलेज क्लेम किया जाता है वो 19 kmpl का क्लेम किया जाता है, लेकिन डेटसन के साथ वही पुअर आफ्टर सेल सर्विस और खराब आफ्टर रीसेल वैल्यू की वजह से डेटसन कभी भी अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाई और उसके सभी प्रोडक्ट्स लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में लगातार बने रहते हैं। नंबर 2 पर भी डेटसन का ही एक प्रोडक्ट गो है, जिसकी पूरे भारत में केवल 3 यूनिट बिक पाई हैं, और डेटसन का गो प्लस का ही छोटा वर्जन गो है। इसमें भी आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मैनुअल में मिल जाता है, जिसका ARI माइलेज क्लेम किया जाता है 19 kmpl का, और ये 4 लाख से 6.5 लाख में अवेलेबल है। नंबर 1 पर अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रखा है महिंद्रा की छोटी सी कॉम्पैक्ट SUV KUV 100 नेक्स्ट, जिसको खरीदने वाले इस 130 करोड़ के देश में सिर्फ 2 लोग हैं। जिस समय KUV 100 लॉन्च हुई थी उस समय इसका हाइप बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी सेल गिरती ही चली गई और फिर उसके बाद से ये टॉप लीस्ट सेलिंग कार बनी हुई है। ये आपको मैनुअल में पेट्रोल इंजन के साथ मिल जाती है, 1.2 लीटर का इंजन है, जिसमें ARI माइलेज क्लेम किया जाता है 18 kmpl का, और जो इसकी शोरूम प्राइस रखी गई है वो 6 लाख से 7.25 लाख रुपए तक, जिस रेंज पर आपको नेक्सॉन और वेन्यू जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।